ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एफ एंड ओ के खास सेगमेंट कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो 26,243 का स्तर चल रहा है निफ्टी में। सेंसेक्स में 25,816 यानी कि 200 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक में 230 पॉइंट की बढ़त। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आज देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। कुणाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चॉइस ब्रोकिंग के सीनियर वीपी हैं, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के सीनियर वीपी हैं। कुणाल जी, मार्केट ने आज फाइनली ऑल टाइम हाई लगा दिया। आपकी प्रोजेक्शंस दिवाली की थी, लेकिन एक महीना डिले हो गई, लेकिन कोई बात नहीं सर, ऑल टाइम हाई ही होता है। तो पहले तो बधाई आपकी प्रोजेक्शन का सही होने के लिए। अब ये बताएं, आगे की प्रोजेक्शंस क्या है? तो आगे की प्रिडिक्शन की बात करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि विवेक जी आप देखिए कि जब से हम आपके साथ जुड़े हैं तब से मोस्टली नो डाउट हमने ट्रेडिंग कॉल्स तो दिए और टचवुड ट्रेडिंग कॉल्स में हमने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के ही दिया है। लेकिन विवेक जी नॉर्मली साइड बाय साइड हम जब भी बात करते हैं तो हमने फोकस करके चला है लॉन्ग टर्म स्टॉक स्पेसिफिक, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जहां पे हमने लॉन्ग टर्म व्यू सजेस्ट किया था। और जितने भी स्टॉक थे, चाहे वो आईटी को लेके हो, चाहे वो ओएमसीज को लेके हो, चाहे वो बैंकिंग को लेके हो, सारे के सारे स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिली है। सो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो भी क्रिएट हुआ है, ट्रेडिंग के लिहाज ट्रेडिंग भी मेंटेन हुआ है, पोर्टफोलियो भी क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे इस लेवल पे अगर मैं बात करूँ एक चीज, तो थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। अभी भी मार्केट 40 पॉइंट ऊपर है। अगर यहाँ से जो करेक्शन आता है वो करेक्शन आपका वन वे डाउन साइड में 300-400 पॉइंट का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वन वे रैली हमें देखने को मिली है। एंड वन वे रैली के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉज होता है। सो वी नीड टू वेट कि वो एक करेक्शन आए और करेक्शन में वापस हम वहां पे एंट्री करके जाए। सो ओवरऑल जो व्यू है, एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो आपको होल्ड करके चलने की सलाह है। हमारी भी सिप्ला की पोजीशन हमने सजेस्ट की है, वो भी यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमने कुछ सजेस्ट किया हो वहां पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे सजेस्ट करके चलने की सलाह है। नई एंट्री इंडेक्स स्पेसिफिक यहाँ पे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलिए, मार्केट आपको एक करेक्शन देगा, उस करेक्शन में आप इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशन बना के जा सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो इंडेक्स पर तो ये रही रहा है, लेकिन अब ये बताएं कि आगे क्या आपकी जो कॉल्स वगैरह चल रही हैं उनका कुछ अपडेट दे दें। सर कॉल्स मेरी अभी एक ही चल रही है और वो है सिप्ला। सिप्ला में 700-800 का प्रॉफिट फिलहाल देखने को मिल रहा है, ये होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। सो एक ही कॉल है, बाकी जो पहले की कॉल थी जियो और कोटक वो तो एक्सपायरी के साथ हमने वहां पे लॉस बुक कराया था। नई एक्सपायरी में हमने सिप्ला सजेस्ट किया था, तो सिप्ला यहाँ पे 700-800 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको अभी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो सिप्ला पर अभी भी यहाँ पर बने रहने की सलाह, बाय करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। और कुणाल भाई, अब ये बताएं कोई नई कॉल जो कि आपके रडार पर आई हो। वेल सर फ्रेंकली सेइंग ना, मतलब मैं चार्ट को देख के, इंडेक्स को देख के ऐसा ग्रीडीनेस आ रहा है कि यहाँ से एक और नई कॉल दे, एक और नई कॉल दे। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के चलने की सलाह रहेगी ओवरऑल मार्केट में। जैसे एक एक रिदम मार्केट में चल रही है, लेकिन हाँ एक दो कॉल ऐसी है जहां पे मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये जो कॉल हम सजेस्ट करेंगे वो प्रॉपर हेज के साथ ही करेंगे, एंड वो भी लार्ज कैप में ही करेंगे। मोस्टली जो व्यू यहाँ पे बन रहा है सर आरईसी लिमिटेड का है। एंड नॉर्मली ऐसे स्टॉक में टचवुड हमने जब भी स्टॉक में सजेशन दिया है, हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम ही पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली है। एंड 90-95% प्रोबेबिलिटीज अपनी है कि ऐसे जब भी हमने को ऐसे कोई कॉल दिया है तो हमें वहां पे एक प्रॉफिट बुक होते हुए ही देखने को मिला है। सो आरईसी पे फोकस करके चलने की सलाह है। आरईसी फिलहाल आपका 362 के अराउंड है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज हम सजेस्ट करेंगे ना, वो स्ट्रेटेजीज पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे 365 का जो कॉल पुट ऑप्शन है, जो फिलहाल 9 रुपये 30 पैसा चल रहा है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सामने हम जो यहाँ पे पुट ऑप्शन है 360 की 360 की स्ट्राइक प्राइस का, वो दो यहाँ पे पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बेच के चलेंगे, जिसका जो प्राइस चला वो 6.95 है। तो वापस स्ट्रेटेजी सजेस्ट रिपीट कर लेता हूँ। 365 का जो पुट है वो खरीदारी करके चले, 360 के दो पुट यहाँ पे आपको शॉर्ट करके चले हैं। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो सब 5,865 का होगा, प्रॉफिट लॉक हो जाएगा अगर यहाँ से वन वे रैली हमें देखने को मिलती है तो। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे 360 के लेवल पे देखने को मिल सकता है, अगर यहीं पे अगर अराउंड एक्सपायरी आती है तो।
एंड जो लॉस होगा 348 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेगा। अगर 348 ब्रेक हुआ तो एज पर एक्सपायरी वहां पे आपको कुछ 3100 का लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो एलआईसी लिमिटेड का रेशियो पुट स्प्रेड यहाँ पे करके चलने की सलाह है। और मार्केट में जो मोमेंटम है वन वे डायरेक्शन के मोमेंटम है, अरे करेक्शन आता भी है तो 363 वाला आई थिंक आपको 358 355 तक के लेवल दिखा सकता है। उससे ज्यादा नीचे के एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा। तो कंपेयर टू अदर्स मुझे लग रहा है ये सेफर स्ट्रेटेजी है आरईसी, जो लो बीटा है लेकिन अच्छा स्टॉक है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और सवाल लेना शुरू करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं एनजी यूनिवर्स के नाम से, बोल रहे हैं कि सर कोटक बैंक, हुडको और टाटा कंज्यूमर का ऑप्शन होल्ड है दिसंबर सीरीज का, इनके टारगेट बता दीजिए। कोटक बैंक और टाटा कंज्यूमर, आई थिंक हुडको और टाटा कंज्यूमर तो वरुण जी की कॉल थी, वरुण जी आज जुड़ नहीं पाए हैं। तो सर आपकी कोटक बैंक पर थी ना आई थिंक लास्ट वीक कॉल? तो कोटक बैंक में थी, लास्ट एक्सपायरी पे हमने दी थी लेकिन वहां पे हमने लॉस बुक कराया था ना। हाँ। वो अगर चली जाती, अगर एक्सपायरी पे अगर वो डाउन साइड की मूवमेंट जब नहीं आती तो 2 दिन में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट ऑब्वियसली लक का फैक्टर भी कहीं ना कहीं हमें अड़े जाता है। अभी जो कोटक बैंक की महिंद्रा की जो कॉल है वो होल्ड करके चलिए। ऊपरी लेवल पे आपको 2150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2150 पे आप वो जो कॉल ऑप्शन है वहां पे प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, जो हुडको और टाटा कंज्यूमर है उनको होल्ड करके चले सर। अभी जो हुडको पे तो आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो गया था लास्ट वीक ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो बताया था उन्होंने 220 का स्टॉप लॉस बताया था, और उन्होंने कहा था कि 240 के ऊपर निकलेगा तो शेयर में चाल आएगी सर। उसको अगर लॉन्ग टर्म है आप तो 265 रुपये के टारगेट के लिए वरुण भाई की अभी कॉल ओपन है। टाटा कंज्यूमर उन्होंने अभी कल या परसों में ही दिया है, तो अभी ये कॉल भी ओपन ही रहेगी। अगला सवाल मैं ले लेता हूं, चंबल फर्टिलाइजर 702 रुपये का बाय प्राइस है, इस पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? वेल, चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, चंबल फर्टिलाइजर फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम में है, जैसे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, चांसेस मेरे मुझे चार्टिकली बहुत कम लग रहे हैं कि यहाँ से कोई अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिले। अगर कॉल है तो अवॉइड करके चलने की सलाह, एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये मार्केट में भी ये स्टॉक नहीं चला है। आने वाले दिनों में 430 अगर ब्रेक हुआ तो और भी नीचे के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक का फ्यूचर लिया हुआ है, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं हर्ष जी, 153 रुपये का, इस पर क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें सर? वेल, कैनरा बैंक का फ्यूचर बात करें, फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम कैनरा बैंक में बनते हुए हमें देखने को मिल रही है, एक वन वे रैली हमें कैनरा बैंक में देखने को मिला है। जो व्यू है फिलहाल वो थोड़ा पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे देखिए कैनरा बैंक 150.31 के अराउंड है। एंड कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाया है। मैं कहूँगा 148 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चले। अगर 148 का अगर एसएल स्टॉक ले लेता है तो फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 148 का ऐसे अगर ब्रेक किया तो फिर आपको लो लेवल 143 से लेके 136 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एसबीआई फ्यूचर पूजा पांडे जी ने लिया हुआ है सर 990 का, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए इसमें। एसबीआई फ्यूचर कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट एसबीआई फ्यूचर में हमें देखने को मिली है। वन वे रैली है काउंटर ने हमें दिखाई है। एंड फिलहाल स्टॉक 980 के अराउंड है। अगर पोजीशन है तो एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह दूंगा। कल के दिन में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाई, आज के दिन में उस 1% स्टॉक नीचे, उसका ही फॉलो मोमेंटम है। ये कंटिन्यू होकर 973 ब्रेक होते ही 955 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। आइनॉक्स विंड में मिराज अंसारी जी की पोजीशन है सर, 3000 शेयर हैं 139 रुपये के भाव के। आइनॉक्स विंड हमारे वरुण जी ने पिछले हफ्ते एक सेल कॉल दिया था 145 पर, हालांकि उनकी एफ&ओ कॉल थी, 135 का टारगेट दिया था, 135 का अचीव हुआ उनका टारगेट। अभी 139 की बाइंग है, लेकिन ये बाय साइड पर है, 3000 शेयर हैं। अभी क्या लगता है कुणाल जी, सेल कॉल तो हिट हो गई, लेकिन अब कोई बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्या? वेल, आइनॉक्स विन की बात करें, जहां से मोमेंटम आइनॉक्स विन में देखने को मिल रही है, जैसे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, फिलहाल स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है 135 तक। अगर पोजीशन है तो एक बार थोड़ा होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। 133 के एसएल के साथ एक बाउंस बैक यहाँ पे ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और वापस ऊपरी लेवल 160 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है हमें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एसबीआई कार्ड पर, सर इस पर आपका व्यू?
वेल अच्छे खासे मोमेंटम में है स्टॉक, 878 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। जो व्यू बन रहा है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही, इसमें दो राय नहीं है। आने वाले दिनों में 950 तक के लेवल एज अ टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। इस पे 900 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 14 रुपए पर। इसमें कोई कॉल का कोई टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा क्या कुणाल जी? सर वेल थोड़ा सा डाइसी होगा कॉल में टारगेट है ना, क्योंकि वॉलेटिलिटी और स्टॉक में जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है कि 950 अगर आता है तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वहां पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। जो व्यू है फिलहाल के लिए पोजीशन होल्ड करके चलने का है। यूट्यूबर यूज़र के नाम से एक आईडी बना हुआ है। पहले तो गुड आफ्टरनून सर, आप अपना नाम भी बता दीजिए सर। आप यूट्यूबर यूज़र के नाम से ही आपकी आईडी मिलती है। एक्सिस बैंक का फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने से 1303 का, और टाटा पावर का फ्यूचर लिया हुआ है 400 रुपये का। इनके स्पॉट बेसिस पर सर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। एमसीएक्स का फ्यूचर लिया हुआ है राइट नहीं सर? नहीं, एक्सिस बैंक का फ्यूचर 1303 रुपये का लिया हुआ है, और टाटा पावर का फ्यूचर लिया हुआ है 400 रुपये का। सो सर अगर एक्सिस बैंक की बात करें, फ्यूचर उन्होंने 1303 में लिया हुआ है। फिलहाल एक्सिस बैंक के फ्यूचर में हमें 1290 के लेवल देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एसेट मेंटेन करके चलने की सलाह लूंगा। 1280 का एक एसेट मेंटेन करके चले। अगर 1280 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एग्जिट करके चलने की सलाह है, क्योंकि उसके बाद आपको 1220 तक के एसएल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सिस बैंक में एक बार आप 1285 का एक एसएल मेंटेन करके चले फ्यूचर में। ठीक है। मारुति का फ्यूचर होल्ड करें या नहीं, सूरज जी बोल रहे हैं 16,200 से स्टॉप लॉस और टारगेट। 16,200 का लिया मारुति हुआ है इन्होंने जी। मारुति फ्यूचर बात करके एक बार होल्ड करके चलने की सलाह है। 15,900 का यहाँ पे एक एसएल आ रहा है। एसएल थोड़ा सा बढ़ा आ रहा है, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई एसएल है नहीं। तो 15,900 के एसएल के साथ एक बार पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी सर। ठीक है, तो मारुति में भी स्टॉप लॉस और टारगेट मिल गए हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर लोकेश मशीन। इस काउंटर पर सर आपकी राय, 187 के लिए हुए हैं करण कुमार जी ने 2250 शेयर। वेल पर्टिकुलर काउंटर की बात करें, लोकेश मशीन 158 के अराउंड चल रहा है। व्यू मेरा यहाँ पे लोकेश मशीन को लेके थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक ने दिखाई है, ये फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। और इलिक्विड काउंटर है। लोअर लेवल पे 141 से लेके 129 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो बेहतर रहेगा यहाँ पे एक बार आप एग्जिट करके चले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम रहा, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, तो जिसकी वजह से आज हमारा शो ही थोड़ा डिले शुरू हुआ। HDFC बैंक 1020 की कॉल है 18 रुपये की, निशा जी की 18 रुपये पर ली हुई है। 1020 की स्ट्राइक की कॉल, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या कुणाल जी? सर कौन से स्टॉक की आपने बात की? HDFC बैंक सर। ओके। एक अच्छी खासी मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में हमें रिसेंटली देखने को मिली है। विद द मार्केट मोमेंटम 1011 के लेवल पे अगर पोजिशनल के लिए पोजीशन बनाई है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, तो एक बार होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। अगर इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है तो एक बार 1,000 का एसएल मेंटेन करके चले, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो 975 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। कुणाल जी, आज थोड़ा शॉर्ट टर्म हमारा ये क्रैश कोर्स कह सकते हैं कि आज छोटा हमारा सेगमेंट रहा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। और आज थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा आपके जूम लिंक के लेकर, लेकिन कल फिर मिलेंगे, और आपकी अपनी कॉल्स पर आपकी जो बाय पोजीशन बताई और होल्ड पोजीशन बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर और दे दीजिए सर फटाफट से। वेल सर जितने भी स्टॉक की आज हमें चर्चा की, जिसके ऊपर आज हमने हमारा व्यू दिया है, और जो फ्रेश रिकमेंडेशन दिया हुआ है उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, टाइम वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकती है सर। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो फिलहाल कमाई का वायदा को अब यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।